हर महीने वही सेम स्टोरी होती है ना, वही मूड स्विंग्स, वही ब्लोटिंग, वही पीरियड पेन। मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था। हर महीने जब भी पीरियड्स हुए, पीरियड पेन हुआ तो एक पिल पॉप कर ली, एक गर्म पानी की थैली ले ली और चॉकलेट्स। यही 3 चीज़ मेरा सहारा थे। पर जब मुझे मालूम चला कि ये पेन्स एक्चुअली में नॉर्मल नहीं है तो मेरे तो होश उड़ गए। पेन इज बॉडी सिग्नल, और अगर हम इस सिग्नल को इग्नोर करते हैं तो हम अपने हार्मोन्स के साथ फाइट कर रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल not pop any painkillers and will fix this naturally. Hi guys, I'm Neha Uttam, health nutrition and fitness coach, and मैं आप सबकी हेल्प करती हूँ आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, आपकी वेट लॉस जर्नी में और आपको हेल्दी बनाने में। आप भी अगर पीरियड पेन के इरिटेशन से, दर्द से हर मंथ परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। 90% वुमेन फील दैट पीरियड पेन इज नॉर्मल, और हम इस नॉर्मल नोशन के साथ, पेन के साथ बचपन से जीते आए। बट सच्चाई ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो पीरियड पेन इतने सालों से आपको परेशान कर रहा है। बेसिकली जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है ना, तो जो यूट्रस के मसल्स हैं वो और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और रिजल्ट पेन, मूड स्विंग और कॉन्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से हमारा मंथ का 5 दिन का जो पीरियड है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और जब हम पेन किलर लेते हैं तो पेन किलर बस इस सिग्नल को बंद कर देता है, ये रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। और बचपन से लेके आज तक हम पेन किलर्स ले लेके अपने दर्द को दबाते आए हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम कि ये पीरियड पेन हम नेचुरली कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मैं आपको 4 चीज़ें ऐसी बताती हूँ जो मैंने चेंज करी, और उसके बाद मेरा पीरियड पेन 70% तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो ये 4 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ है सीड साइकिलिंग। मैं अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 फेसेस के अराउंड सीड्स को डिवाइड करती हूँ। जो डे 1 है वो है आपके पीरियड, जब लेट्स से कि आपका पीरियड 1 दिसंबर को शुरू हुआ और ख़त्म हुआ 5 दिसंबर को, तो 6 दिसंबर जो है ना वो आपका डे 1 होगा। तो आप डे 1 से डे 14 पे आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे पंपकिन सीड और फ्लैक्स सीड, जिससे आपका ईस्ट्रोजन का बैलेंस हो जाए। नाउ आप डे 15 से डे 28 पे आप खाएंगे सनफ्लावर प्लस सेसमे सीड्स। ये क्या करेंगे? ये आपके प्रोजेस्टेरॉन को सपोर्ट करेंगे। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी साइकिल्स के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड करके सीड्स को अपने डेली मील में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो हार्मोन्स है ना वो सिंक करना, रीसेट करना वापस से शुरू कर देते हैं। सेकेंड चीज जो मैंने फॉलो की थी वो थी कि मैं पीरियड से 3 दिन पहले से कैफीन लेना बिल्कुल ऑलमोस्ट नील कर देती हूँ, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिलता है। सो बेसिकली हमें ऐसा लगता है जब हम कैफीन ले रहे हैं तो मेंटली हम बहुत काम फील करते हैं, बट सच्चाई ये है कि जो कैफीन है वो आपके कॉर्टिसोल को और बढ़ा देता है। जब कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन, तो आपको पीरियड पेन और बढ़ के फील होता है। तीसरी चीज जो मैंने की वो किया, मैंने अपनी डाइट में मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स को इंक्लूड किया। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ना आपको गुड फैट्स खाना बहुत जरूरी है। जैसे घी हो गया, एवोकाडो हो गया, नट्स हो गया, सीड्स की हमने पहले ही बात कर ली है। तो गुड फैट्स को अपनी डाइट में जरूर लाइए, और साथ ही साथ इंक्लूड करिए मैग्नीशियम रिच फूड्स को। मैग्नीशियम हमारे नर्व्स को काम करता है। इन फूड को खाने की वजह से आपको क्रैम्प्स में बहुत आराम मिलता है। तो ये फूड होते हैं जैसे कि आपने अपने डाइट में बनाना लिया, स्पिनच लिया, 70% डार्क चॉकलेट ले लीजिए। ये सारे फूड नेचुरली आपको रिलैक्स करते हैं और मसल क्रैम्प्स को भी कम करते हैं। और फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है स्ट्रेस कंट्रोल एंड स्लीप। अब इन दोनों का ना बहुत ही अच्छा सा नाता है, बहुत अच्छी सी रिश्तेदारी है, क्योंकि अगर जब स्ट्रेस होता है तो स्लीप नहीं आती, और अगर स्लीप अच्छी नहीं हुई तो स्ट्रेस हो गया। तो
इट्स अ विशियस साइकिल, बट हम अगर इसे कंट्रोल कर लें, कैसे कंट्रोल कर लें कि हम अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको फिक्स कर लें। सबसे अंडररेटेड टिप है, स्ट्रेस डायरेक्टली इफेक्ट करता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को और हम इसकी बात भी नहीं करते। मैंने डेली 10 मिनट्स डीप ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग शुरू की और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने अपनी बॉडी को रेस्ट करने की परमिशन दी। कभी पहले जो गिल्ट आता था ना कि अरे मुझे काम करना है फिर भी मैं रेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा अब ये मानना है कि अगर बॉडी डिमांड कर रही है रेस्ट तो टेक रेस्ट। ये सब बॉडी के सिग्नल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लथार्जी में, आलस में पूरे दिन बिस्तर पे ही पड़े रहो। बट व्हेन यू आर ऑन पीरियड्स एंड योर बॉडी डिमांड्स रेस्ट, प्लीज अवॉइड एनी काइंड ऑफ वर्क जिससे आपकी बॉडी को एक्सर्शन हो, बिकॉज पीरियड्स आर नॉट पनिशमेंट, दे आर जस्ट योर बॉडीज वे टू रीसेट। पेन कोई वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ हमारी बॉडी का सिग्नल है कि वो थोड़ा सा प्यार और मांग रही है। सेल्फ लव, जैसे कि रिजॉल्व नेचुरल भी सेल्फ लव को प्रमोट करता है कि हमें क्यों अपने हार्मोन्स को सेफ रखना चाहिए और अननेसेसरी के प्रोडक्ट्स जो हमारे हार्मोन्स को हार्म करते हैं उन्हें नहीं लगाना चाहिए। सो रिजॉल्व नेचुरल्स इज इंडियाज फर्स्ट हार्मोन सेफ स्किन केयर, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आप भी अपने पीरियड पेन से परेशान हो और उसे नेचुरली कम करना चाहते हो तो सिर्फ ये छोटे छोटे सिंपल चेंजेस लाइफस्टाइल में ले आओ, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेली की कर लीजिए और जो कैफीन का एडिक्शन है उसे कम कर लीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए और आप देखिए नेक्स्ट पीरियड मैं गारंटी लेती हूँ कि वो बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही सूदिंग होगा। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू इवन दिस टाइनी बिट, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से, फीमेल फ्रेंड से, अपनी मदर से, अपनी डॉटर से, अपनी सिस्टर से, सबसे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी पीरियड पेन होता है तो वी एज अ वुमेन सफ़र बिकॉज हम चूज़ नहीं कर पाते कि हमें काम करना है या रेस्ट। सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो गिव मी अ थम्स अप। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम हेल्थ कोच नेहा उत्तम, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।